ओके, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:04। और अगर आप देखो तो कल का जो मार्केट था बहुत ही ज़्यादा गंदा था दोस्तों, है ना। मार्केट ने ऑलमोस्ट अगर आप देखो 3 से 4 बार जो है 80 पॉइंट के अराउंड का मोमेंटम किया मॉर्निंग में, है ना। फर्स्ट 1 आवर में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी दोस्तों, और इसमें अपना एसएल भी गया था कल। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे दिन अगर रहेंगे तो अगर आप छोटे लॉस में क्लोज कर दो तो दिक्कत की बात नहीं है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि हमारा आज का व्यू क्या रहेगा। ठीक है, देखो काफ़ी कंफ्यूजिंग है अगर आप देखो अभी सिनेरियो तो, ठीक है। बट स्टिल अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस के साइड हम ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, क्योंकि पिछले 3 कैंडल्स को अगर आप देखो 24 फेब, 25 फेब एंड 26 फेब, तीनों ही कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन फाइनल क्लोजिंग दोस्तों नेगेटिव साइड में ही हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में वीकनेस है कहीं ना कहीं, और उसी वीकनेस को हम फॉलो करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे बढ़िया ट्रेड हमारे लिए क्या हो सकता है, 25,400 जो है दोस्तों, एक राउंड नंबर के साथ साथ एक सपोर्ट लेवल भी है हमारे लिए। बेस्ट ट्रेड हमारे लिए आज का क्या रहेगा दोस्तों, कि मार्केट स्लाइटली गैप डाउन खुले और क्लोजिंग लेवल के अराउंड एक रेसिस्टेंस लेकर जो है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाए, तो फिर हम सेलिंग साइड में एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज इस जोन में किसी भी साइड में एंट्री करना बहुत ही रिस्की होगा दोस्तों। कॉल साइड में हम कब जाएंगे दोस्तों, अगर ये 25,575 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर हम जा सकते हैं कॉल साइड में, और मोमेंटम भी अच्छा रहना चाहिए। और दूसरा केस क्या हो सकता है दोस्तों, कि यहाँ से हमने बताया फर्स्ट हमारे हमारे लिए जो बढ़िया ट्रेड आज का रह सकता है। बट अभी अगर आप देखो दोस्तों तो मार्केट तो थोड़ा सा रिकवरी करके, यानी कि फ्लैट खुलने वाला है दोस्तों आज का मार्केट। ठीक है, तो फ्लैट में दोस्तों सेलिंग साइड में क्या व्यू हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट खुले, थोड़ा सा नीचे आए, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बने, और ये जो रिट्रेसमेंट बने क्लोजिंग लेवल के अराउंड बने, और यहाँ से हमें अगेन एक रिजेक्शन देखने को मिले, तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, कि ये कंटिन्यूसली नीचे आकर के ब्रेक करे इसे। ठीक है, कंटिन्यूसली नीचे आकर के ब्रेक करे, यहाँ पे 1 मिनट इसे हटा देता हूँ। तो ब्रेक करने के बाद जो छोटा सा सपोर्ट रिट्रेसमेंट बनाएगा उसमें हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहेगा दोस्तों। ये एरिया में याद ध्यान रखना है, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, चलो ओके। सो ट्रेडर्स यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि है 25,400 के पुट में। और यहाँ से अगर ये हमारे अगेंस्ट भी चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ट्रेलिंग एसएल यानी कि बहुत छोटा सा एसएल हमारा हिट होगा, क्योंकि इसमें हमारी एंट्री दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सही हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 25,400 का पुट। ओके, देखो दोस्तों मॉर्निंग में हमारी एंट्री हुई है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और अगर एसएल यहाँ पे जाता भी है छोटा सा तो काफ़ी क्विकली चला जाएगा, है ना। बस ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है मॉर्निंग में। ओके, तो रीज़न आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। सिंपल सा रीज़न जो कि हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया था, उसी रीज़न के बेसिस पे इस ट्रेड को बनाया गया है। मॉर्निंग में हमने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट खुलते ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ 25,400 के नीचे क्लोज करता है, तो हमें जब छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखेगा 25,400 के पास, तो उस रिट्रेसमेंट में हम अपनी पोजीशन को बनाएंगे। और ठीक मार्केट ने वैसा ही एक्ट किया था दोस्तों, और हमने जैसा डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने उस पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है, और अपने रूल के अकॉर्डिंग, अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने एसएल को इसलिए ट्रेल किया दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखो तो एंट्री करने के बाद ही इस ट्रेड में हमें 13 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया था। तो हम अपने एसएल को 50% से ट्रेल कर देते हैं दोस्तों जब हमें 13 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाता है। तो इनफैक्ट अगर आप देखो दोस्तों तो हमें 13 पॉइंट से ज़्यादा यानी कि 16 पॉइंट्स का भी यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया था। और जब हमें 1:2 का मिल जाता है दोस्तों, यानी कि 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट, तो उसके बाद हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से मार्केट दोस्तों ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि स्लोली ये ऊपर निकलेगा, और अगर ये ऐसे स्लोली ऊपर निकलता है तो अपने ट्रेलिंग एसएल यानी कि 5 पॉइंट्स के एसएल को खा सकता है। ठीक है, लेकिन उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पे अपना रूल फॉलो करने के लिए आए हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक, अभी अगर देखो दोस्तों तो इसने हमें यहाँ पे
काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई है अभी तक, यानी कि ये एक दो बार ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद फाइनली एक अच्छा रिजेक्शन जैसा कि हम चाहते थे देखने को मिला है। बट देखते हैं रिजेक्शन सस्टेन कर पाता है या नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो हो सकता है कि इस वॉलेटिलिटी के बीच अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये हमारे फेवर में जाता है तो हम जो अपना डिसाइडेड प्रॉफिट है वो लेकर निकलेंगे। देखो दोस्तों, हमारा मिस्टेक हमेशा ये होता है कि हम एक दिन के रिजल्ट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज का रिजल्ट से दोस्तों हमें एक जरा 1% भी अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, अगर हमें सच में ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है तो ये ओके। तो मैं बोल रहा था दोस्तों कि हम अपने आप को एक दिन के प्रॉफिट या लॉस के साथ अटैच कर लेते हैं, और यही हमारी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर हम आज के प्रॉफिट या लॉस से किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं रखें दोस्तों, तो फिर ये काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि ईज़िली हम आज के ट्रेड से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ना हम ओवर ट्रेड करेंगे, ना ही हमें कोई फ़र्क पड़ता है या हमें लॉस हो या तो हमें प्रॉफिट हो। हमने क्या किया, एक डिसीज़न लिया, उस डिसीज़न को एग्जीक्यूट किया और अपने जो सेटअप में बनता है बस उस सेटअप को फॉलो किया, और इतना सिंपल चीज़ आप करते हो दोस्तों, तो आप वर्ल्ड में, दुनिया में जो है ना, जितने भी तरीके हैं पैसे कमाने के, उन सबसे आसान तरीका चूज़ कर रहे हो। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इतना ही सिंपल अपने प्रोसेस को रखना है ना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ तो एसएल हमारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ तक हमें मॉर्निंग में जैसे ही ट्रेड लिया प्रॉफिट दिख गया था, उसके बाद इसने पूरा रिट्रेस करके हमारा प्रॉफिट वाइप आउट कर दिया, 6,000 का प्रॉफिट वाइप आउट कर दिया और लॉस में दिखने लगा। अब इसमें बहुत लोग भाग जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि मेरा ट्रेलिंग एसएल कहाँ है, मैं कहाँ तक वेट कर सकता हूँ, और उसके बाद ही मैं किसी तरह का डिसीजन लूँगा। बीच में अगर ऐसे भागने की आदत अगर आप लगा लोगे डर के, तो फिर आप एक सही ट्रेड को, जिसने जो कि आपको पता था ऐसा एक्ट करेगा, आपने डिसीजन भी सही लिया था, फिर आप वहाँ से भाग जाते हो, तो कैसे होल्ड कर पाओगे। अब देखो दोस्तों, ये ट्रेड यहाँ से अब रिवर्स भी कर जाता है, तो हम इस ट्रेड को ईजिली बिना कोई लॉस के यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब दोस्तों इसने हमें 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे दिया है, तो हम अपना ट्रेलिंग एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। यानी कि इन केस अगर ये यहाँ से रिवर्स भी कर जाता है, तो हमें लॉस एक भी रुपए का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे ट्रेल कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वन ट्रेलिंग और ये दूसरा, ओके, ट्रेल कर दिया, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट मिल गया है, और अगर हम चाहें तो यहाँ से ईजिली अपने पोजीशन में एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्ज़िट करने ही वाले थे हम, थोड़ा सा इसने अगेंस्ट कैंडल बना दिया है, ठीक है। थोड़ा सा एक दो स्पाइक तो लगाएगा ही दोस्तों, इससे ठीक है, चलो फ्लो में ही निकाल देते हैं दोस्तों। ओके ओके, इसे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है दोस्तों, और इसमें जो हमने प्रॉफिट बुक किया है अराउंड 11,843 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों। अराउंड अगर आप देखो तो हमने 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, ठीक है। वैसे चांसेस तो हाई है दोस्तों कि बहुत ही अच्छा हमारा जो एंट्री है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से अब ये कंटिन्यूसली नीचे ही आएगा और एक अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाने का मौका मिलेगा। बट स्टिल हमने आज दोस्तों फ्राइडे है, क्योंकि फ्राइडे को रिवर्सल दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल्स देखने को मिलता है, और वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है ना। तो इन सब के बीच ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है दोस्तों कि ये कहीं आकर के एक जो स्पाइक लगा दे और अपना जो ट्रेलिंग एसएल है, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट का जो एंट्री है उसे स्पाइक लगा दे, उसके बाद ये वापस नीचे निकले, है ना। वो सारा रिस्क रहता है, तो वो सारा रिस्क हम यहाँ पे लेना नहीं चाहते दोस्तों। हम क्या चाहते हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग, एक पीसफुल ट्रेडिंग। प्रॉफिट तो आप 1:10 का भी बना लोगे, लेकिन आपको एक अपना ऐसा सेटअप बनाना होगा जिस सेटअप में आप पीसफुल्ली ट्रेड कर सको, अपने माइंड को रोज काम रख सको। ऐसा नहीं कि आप 1:5 टारगेट करते हो दोस्तों, तो आपको याद रखना 1:4.9 से मार्केट को घूमते हुए देखना होगा, यानी कि वहाँ से भी मार्केट घूमेगा और आपका एसएल हिट कर देगा। तो मेंटली आप किस चीज़ के लिए रेडी हो, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो वही हमने किया। अभी देखो यहाँ से अब ये नीचे की ओर आ गया, यहाँ से वो अभी हमें बहुत बुरा लगता है, पूरा प्रॉफिट हमारा वाइप हो जाता दोस्तों, वाइप हो जाता, तो देखकर बहुत बुरा लगता है, और मेंटली कहीं ना कहीं और साइकोलॉजिकली ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है दोस्तों। इसलिए आपको हर कंडीशन में अपने रूल को फॉलो करने पर ध्यान देना है,
और पीसफुल ट्रेडिंग करना है। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम पैसे कमाएं, अपने हेल्थ को अच्छा करें। हेल्थ को अच्छा कब करेंगे ना, जब हेल्थ को अच्छा सिर्फ पैसे से नहीं किया जाता, वो पीस। और ट्रेडिंग को अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस देखते हो तो आपको इसे पीसफुल तरीके से करना होगा दोस्तों, वरना याद रखना कि अगर आप फिर वही ट्रैपिंग में फंस गए कि यार ओवर ट्रेडिंग ये वो दिस डेट, आप पैसे भी कमा रहे हो लेकिन एक स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग स्टाइल से, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आज नहीं तो कल आपको हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा, है ना। अभी देखो हमारी एंट्री यहाँ पे पूरा का पूरा 12,000 का प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है ना। यही बात है दोस्तों, यही मैं बता रहा था। अब ये यहाँ से रिवर्स भी करेगा तो प्रॉफिट दे देगा, लेकिन होता क्या है ना कि एक बार जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, मॉर्निंग का मोमेंटम है, तो वहाँ पे सारा चीज़ निकल जाता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। आप अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है, हम 2 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा 1800 तक का रिस्क ले सकते हैं दूसरा ट्रेड में। अगर अगर बहुत अच्छा कुछ सेटअप हमें दिखता है, ए प्लस सेटअप दिखता है, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट लेकर तो आज घर जाने ही वाले हैं दोस्तों। देखते हैं अगर कुछ सेटअप मिलता है, अदरवाइज जब मैं क्लोज करूंगा तो वीडियो में इन्फॉर्म करके क्लोज करूंगा। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 10:59 और अगर आप देखो तो उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, और आज का डे हम 11,843 रुपीज़ के प्रॉफिट पे क्लोज करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट वहाँ से नीचे ही गिरेगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो रिट्रेसमेंट आएगा। अब देखो इसे शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो ना, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, और इस रिजेक्शन से और एंट्री इतना अच्छा हुआ था हमारा, तो हम चाहते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते थे। लेकिन अब हमने दोस्तों फिक्स टारगेट पे काम करना स्टार्ट किया है, तो उसी पे हम काम करेंगे। और इन फ्यूचर अगर हमें कभी लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है, तो फिर हम उस चीज़ पे काम करके उसे चेंज करेंगे दोस्तों। बट फॉर द अपकमिंग मंथ, ये फेब हमारा ख़त्म होता है, मार्च मंथ में दोस्तों हम फिक्स्ड टारगेट पे ही काम करने वाले हैं। एस क्योंकि हमारा मेन टारगेट अब पीसफुल ट्रेडिंग है। ठीक है, हम नहीं चाहते यहाँ से 100% तो कोई नहीं कह सकता था दोस्तों कि यहाँ से ये नीचे आए। हम क्या चाहते हैं कि हमें हमारे माइंड को ये ना सोचना पड़े कि यहाँ से ये घूमेगा या इधर आएगा। बस हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा, हम निकल जाएंगे। और 1:3 एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है दोस्तों। ठीक है, उसी को हम फॉलो करने वाले हैं। अब देखो बात ये है ना कि हर कोई सोचता है कि मैं इतना बड़ा प्रॉफिट कर लेता है, यहाँ तक ऐसा बन जाता है, लेकिन कोई ये नहीं सोच पाता है कि जब यहाँ पे 938 के अराउंड हमने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो उसी के बाद जब ये 2 कैंडल बने हैं इतने बड़े बड़े, ये कैंडल ने आपका 60% प्रॉफिट वाइप आउट कर दिया था। यानी कि आप 12,000 के प्रॉफिट पे 5-6 के का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोस्तों, है ना। इवन उससे भी लेस दिख रहा था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के काफ़ी नज़दीक आ गया था। एक और कैंडल अगर ये स्पाइक मार देता है इसी फॉलो थ्रू में दोस्तों, हमें पता था ये नीचे ही आएगा 80%, लेकिन वो जो स्पाइक एसएल मारने के लिए, एक बड़ा मोमेंटम के लिए जो स्पाइक आता है, उसमें काफ़ी बार निकल जाते हैं दोस्तों, हमारा एसएल निकल जाता है। इसलिए हम वो रिस्क यहाँ पे नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एग्जिट कर दिया और हम फिक्स्ड टारगेट पे भी काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों मंडे को। और मार्च मंथ में काफ़ी छुट्टी है वैसे। ठीक है, तो कम ट्रेडिंग सेशन है और आई थिंक 3 डेज ऑलमोस्ट छुट्टी है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए एंजॉय द वीकेंड।